अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, साइफर पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई साजिश थी, ताने बाने यहीं बुने गए। साइफर गुम हुआ तो छपा कैसे? 9 मई के वाकयात से मकरूह किरदार सामने आ गए। जत्थे ने रियासत, फौज और सिपा सलार के खिलाफ बगावत की, आज वो पकड़े गए। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में एशाइये से खिताब। बोले, चेयरमैन PTI ने दिन रात झूठ बोला, मुआशरे में जहर घोला। कहा कि IMF से मुआहिदा ना होता तो मुल्क में बड़ी तबाही होती। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। मजीद कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर आज राजा रियाज से मुशावरत करूंगा। सदर मुमलिकत की आइन से लाइल्मी पर अफसोस हुआ। इलेक्शन में इत्तेहादियों को सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए। लंबा सफ़र करके जिसमें पहाड़ नुमा मुश्किलात थी, खारदार रास्ते थे, लेकिन खुदा ने बड़ा करम किया, बेहतरी आई। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बेहतरी ये आई कि डिफ़ॉल्ट से मुल्क निकल गया। अमेरिका का साइफर का जो मामला था वो एक इंतहाई ख़तरनाक, एक इंतहाई शर्मनाक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। उसके जाल ताने माने यहीं बुने गए। मगर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है और मुझे मेरे सेक्रेटरी साहब ने बताया, अब या उनकी लाइल्मी की वजह है, जो कि हो नहीं सकती। इतनी लाइल्मी किस तरह हो सकती है कि उनको शऊर नहीं है, इल्म नहीं है कि ये मरला 8 दिन पर मुहित है। तो उन्होंने मुझे ख़त में लिखा कि आप कल रात 12 बजे तक मुझे नाम भिजवा दें, या तो आपको लिख कर भेज देता हूँ कि आपकी लाइल्मी का मुझे बहुत अफसोस हुआ, या फिर आपने किसी और वजह से ख़त लिखा है। तो कल मैं राजा रियाज साहब को दोबारा दावत दूंगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला एक अच्छे तरीके से तय पा जाए। निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब किए जाने का इम्कान है। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म किसी छोटे सूबे से मुंतखब करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल, ख्वाजा आसिफ, असद महमूद, इसाक डार, असलम भोतानी, अमीर हैदर होती, आफ्ताब शेरपाव, मोहसिन दावड़ और दीगर ने शिरकत की। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी रहनुमाओं से निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म की आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी मुलाकात मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के एजाज में इशाइया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री से मुतल्लिक मुशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसी छोटे सूबे से मुंतखब करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इशाइये में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल, असलम भोतानी, अमीर हैदर होती, आफ्ताब शेरपाव, मोहसिन दावड़, इसाक डार और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इशाइये में शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत भी की। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के नामों पर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म किसी छोटे सूबे से मुंतखब करने की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। सियासी कायदीन ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि 16 माह इकट्ठे चले, आपका शुक्रिया, हर लम्हे मुशावरत की। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तहलील शुदा असम्बली के अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान हफ्ते को मुशावरत का दूसरा दौर होगा और गालिब इम्कान है कि हफ्ते को वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल हो जाएगा। और अब आपको बताएं, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर आज़म का नाम मांग लिया। खत में लिखा, आइन के तहत सदर वज़ीर आज़म कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करता है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। निगरान वजीर आज़म की तकर्री का मामला। सदर मुमलिकत अपना आईनी फर्ज निभाने मैदान में आ गए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलिकत वजीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वजीर आज़म की तैनाती करते हैं। सदर मुमलिकत में खत में लिखा कि आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर अंदर निगरान वजीर आज़म का नाम
तजवीज़ करना होता है। सदर मुमलिकत की जानिब से खत में मजीद लिखा गया है कि उन्होंने वजीर आज़म की एडवाइस मंजूर की और 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। अब वजीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 12 अगस्त तक निगरान वजीर आज़म का नाम तजवीज़ करें। निगरान वजीर आज़म की तकर्री के लिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला आज हल कर दिया जाएगा। सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात में उनका मजीद कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए 8 दिन का वक्त होता है। सदर मुमलिकत को किस बात की जल्दी है? सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म के लिए जल्दबाजी ना करें और आइन को पढ़ें। मेरे लिए 16 माह की हुकूमत मुश्किल तरीन वक्त था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपनी पॉलिसियों की वजह से अब तन्हाई का शिकार हैं। सिंध असेंबली तहलील सूबाई काबीना भी सबकदोश। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने वज़ीर आला की एडवाइस पर असेंबली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी तक मुराद अली शाह बतौर वज़ीर आला काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध से वज़ीर आला की अलविदाई मुलाकात। कामरान तिसोरी का मुराद अली शाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला और दीगर रहनुमाओं के एजाज में इशाइया दिया गया। सिंध असम्बली का अलविदाई इजलास। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। सिंध काबीना खत्म। सिंध असम्बली 4 साल 11 माह और 29 दिन रही। वज़ीर आला सिंध ने अपने अलविदाई खिताब में लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। किसी और सूबे में, बाकी 3 सूबे या वफाक में जितने तरक्याती काम, जितनी लेजिस्लेशन सिंध असम्बली में हुई है, तरक्याती काम इस सूबे में हुए, वो कहीं और आप भले किसी से भी कहीं मुकाबला कर ले, ऐसे नहीं हुए। असम्बली तहलील के बाद सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर मजबूत उम्मीदवार बन गए। मकबूल बाकर का नाम सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को तजवीज़ किया। सैयद मुमताज़ अली शाह, सिद्दीक मेमन, यूनुस डागा, शुहेब सिद्दीकी और फजलुल्लाह कुरैशी भी निगरान वज़ीर आला की सफ में शामिल हैं। असम्बली अरकान के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था। आखिरी रोज फोटो सेशन में स्पीकर सिंध असम्बली वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर समेत अरकान असम्बली भी शरीक हुए। हमीद सोमरो, GNN, कराची। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासिरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल रहे। बेंच ने 19 जून को महफूज किया हुआ फैसला मुत्तफिका तौर पर सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि कानून को कलअदम करार देने में अदालत बहुत मोहतात रहती है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का जायजा आइन के साथ लिया गया। फैसले में कहा गया है कि अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़े तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। तमाम नजरसानी अपीलें आर्टिकल 188 के तहत ही दायर की जा सकती हैं। एक्ट की मरकजी शिक 2 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 33 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं, मुख्तलिफ चीजें हैं। उसूल है कि पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि अपील और नजरसानी को एक समझा जाए? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। सेनेट में कायदे-ए-वान इसहाक डार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से कोई परेशानी नहीं। कानूनी माहिरीन से इस मामले पर मुशावरत करेंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो भी फैसला होगा पार्टी बाहमी मुशावरत से करेगी। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जारी मुशावरती अमल से खुद को अलग कर रखा है। फैसला वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने बाहमी मुशावरत से ही करना है।
सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिए जाने पर माहिरीन कानून ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। साबिक वज़ीर कानून अली जफर और माहिरीन कानून शाइक उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को दुरुस्त, जबकि इरफान कादिर के मुताबिक अदालत ने कानूनी तौर पर गलत फैसला दिया। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद नई बहस छिड़ गई है। फैसले पर मारूफ कानून दानों का मिला जुला रद्द अमल। पीटीआई रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून सेनेटर अली जफर ने दावा किया कि अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया। आइन कहता है कि आइन के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 10 दिन में कलअदम करार दे, लेकिन ताखीर हो गई। अली जफर का मजीद कहना था कि 14 मई गुजर गई, हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई, इलेक्शन इकट्ठे होंगे, हुकूमत का मकसद पूरा हुआ। आइन के खिलाफ आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते। अब बदकिस्मती से हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट के बगैर ये कानून साजी आज तक चल रही थी। बुलडोज, जिसको मैं कहता हूँ, बुलडोज हो रहे थे कवानीन, और सिर्फ मैं ही एक बोल सका था जिसमें मैंने कहा था सेनेट को कि आप ये जो कानून पास करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको, मैंने कहा था 10 दिन में कलअदम करार दे देगा, लेकिन बहरहाल वो ताखीर ज्यादा हो गई। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही हुआ कि उसको फैसला यही आया कि ये कानून के खिलाफ है। माहिर कानून शाइक उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। कुछ भी नहीं होगा अभी तो। देखिए, जहाँ तक के ताल्लुक है अपील का, वो तो राइट नहीं है। तो सिचुएशन बिल्कुल वही रहेगी जो पहले की है, सिर्फ रिव्यू हो सकती है। अभी भी रिव्यू हो सकती है इसकी, जिससे मैंने आपसे कहा। अब वो जब रिव्यू होगी, जब उस वक्त तक कोई अगर सिस्टम चेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि नए चीफ जस्टिस होंगे, फिर शायद मामला मुख्तलिफ हों, लेकिन बात तो अपनी जगह वैसे ही है जैसे कि पहले थी, कोई चेंज नहीं आया। मारूफ कानूनदान इरफान कादिर ने कहा कि कानूनी तौर पर यह फैसला बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस ने माजी का बेंच बनाया और हम ख्याल जजेस ने मिलकर ये फैसला दिया। पहली बात तो ये है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये बेंच ही गलत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया चीफ जस्टिस ने, जबकि सीनियर जजेस जो ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ लिख चुके हैं कि अपनी मर्जी के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने चाहिए। माहिरीन कानून का ये भी कहना है कि फैसले से इलेक्शन 90 रोज में कराने की आईनी तकाजे में ताखीर नहीं होगी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म की सियासी हिकमत अमली बनाती रही हैं। साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी सामने आई है, जिसमें वो चेयरमैन पीटीआई को डिक्टेट करती रही हैं। तहरीक इंसाफ को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, मुबैना डायरी में इस हवाले से हिदायत दर्ज है। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आ गई। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन दे रही है। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई है कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल भी की जाए। मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई है कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। अदालती फैसले वाले रोज सुबह से अवामी फिजा बना देनी है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर ये है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में चेयरमैन पीटीआई के लिए खाने पीने की हिदायत भी दर्ज हैं। मुबैना डायरी में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई ने सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत है। जबकि तहरीक इंसाफ ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी से मंसूब मुबैना डायरी की तरदीद कर दी है। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया का इस मुबैना डायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान की असल मसाइल, ख़ुसूसन हुकूमती फसादियत, जुल्म जबर और आईन कानून की पामाली से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश है। साजिशी अनासिर जितनी मर्जी साजिशें कर लें, बिलाखिर उनको आवाम के कटहरे में खड़ा होना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की मजीद 7 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अटक से एडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला ना हो सका। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में।
चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की मजीद 7 दरख्वास्तें मुस्तरद। अडियाला जेल मुंतकली का फैसला भी न हो सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज जस्टिस एजाज बुटर ने चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीआई के बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मनसूख न की जाए, क्योंकि वो इस अदालत में पेश होना चाहते हैं। फाजल जज ने रिमार्क किए कि जब आपके मुवक्किल बाहर थे तो अदालत आते ही न थे। आप तो किसी एमपीए एमएनए के प्रोडक्शन ऑर्डर्स ही जारी नहीं करते थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि मुल्जिम अदालत न आए तो अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। मुल्जिम जब जेल से बाहर आएगा तो अबूरी जमानत का हकदार होगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से अटक जेल मुंतकली का खत पेश, जिसमें मुंतकली की वजूहात बयान की गई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क किए कि चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म और एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, साथ ही वो सजा याफ्ता भी हैं। दोनों चीजों को बराबर लेकर चलना है। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की फैमिली को खतरा है कि उनके मुवक्किल को जहर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि चेयरमैन पीटीआई की जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और सहूलियात से मुताल्लिक मुनासिब ऑर्डर करूंगा। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जीएनएन, क्योंकि जीएनएन जानता है।